तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश में चार चांद लगा देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, यदि आपने इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा तो ये समझ लीजिए कि आप जब इंग्लिश बोलते हैं ना, और आप जो अटक जाते हैं वो इसी टॉपिक की वजह से अटक जाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको आपको ये नहीं पता चलता कि भाई कहाँ से इसकी शुरुआत करें, कहाँ से इसको ट्रांसलेट करें। तो वो यही टॉपिक है जो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हैविंग के बाद V3। हैविंग के बाद V3, जब हम हैविंग के बाद V3 लगाते हैं तो इसका हिंदी में मतलब क्या निकलेगा? हिंदी में इसका मतलब निकलेगा कि एक काम को होने के बाद दूसरा काम हुआ, यानी कि पहले ये काम हुआ उसके बाद दूसरा काम हुआ। अब देखिए कैसे आपको जो ये सेंटेंसेस बनेंगे ना, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। हैविंग के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। देखिए कैसे, मेरे आने पर वह वहां से चला गया, यानी कि पहले मैं वहां पर आया उसके बाद वो वहां से चला गया। कई बार होता है ना ऐसे, आप कहीं पर चले जाते हैं और आपके जाते ही कोई वहां से चला जाता है, उठकर चले जाते हैं। जब दो व्यक्ति बात करते रहते हैं और तीसरा बीच में आ जाता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो चले जाते हैं। तो अब बोला है कि मेरे आने पर वह वहां से चला गया, तो बोलोगे आई हैविंग अराइव्ड ही वेंट अवे फ्रॉम देयर। आई हैविंग अराइव्ड ही वेंट अवे फ्रॉम देयर। मेरे टीवी देखने पर उसने टीवी बंद कर दिया। मेरे टीवी देखने पर उसने क्या बंद कर दिया? टीवी बंद कर दिया। तो बोलेंगे आई हैविंग वॉच्ड टीवी ही टर्न्ड ऑफ द टीवी। जब मैं टीवी देखने आया तब उसने टीवी बंद कर दिया, और मुझसे पहले वो खूब टीवी देख रहा था। बोलते ना कई बार ऐसे, मुझसे पहले उसने खूब टीवी देखा, जैसे ही मैं गया तुरंत उसने टीवी बंद कर दिया, जैसे मुझसे कोई एलर्जी हो। इस तरह का भाव आपके मन में आता है जब आप इस तरह की सिचुएशंस को देखते हैं। तो मतलब पहले कोई काम हुआ उसके बाद कोई दूसरा काम हुआ, उसमें आप इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको मिलेगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, आफ्टर प्लस जरेंट। आफ्टर प्लस जरेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कुछ करने के बाद, कोई काम करने के बाद, जब आप कोई काम करते हैं तब आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर तो वही है, पहले आफ्टर लिखना है, फिर वर्ब, और उसके बाद ING लगानी है। देखिए कैसे, तैयार होने के बाद मैं काम पर जाता हूं, यानी कि पहले मैं तैयार होता हूं उसके बाद मैं तैयार होते ही काम पर निकल जाता हूं। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई आपसे कोई पूछता है भाई आप काम पर कितने बजे जाते हो, तो आप बोलते यार कुछ नहीं, तैयार होने के बाद बस सीधा काम पर ही निकल जाता हूं, है ना। तो आप बोलोगे आफ्टर गेटिंग रेडी आई गो टू वर्क। यहां पर दो सेंटेंसेज हैं, एक तो ये है आफ्टर गेटिंग रेडी, तैयार होने के बाद, उसके बाद है मैं काम पर जाता हूं। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है, इसलिए हमने लिख दिया आई गो टू वर्क। आई गो टू वर्क, मैं काम पर जाता हूं। तो आफ्टर गेटिंग रेडी आई गो टू वर्क। काम करने के बाद मैं खाना खाता हूं, है ना। अब जैसे आप किसी से पूछते हैं तुम खाना कितने बजे खाते हो, बोलते हैं ना कई बार भाई कितने बजे खाते हो तुम खाना, तो उसने बोला कुछ नहीं, बस काम करने के बाद मैं खाना ही खाता हूं, है ना। तो मतलब आफ्टर डूइंग वर्क आई ईट फूड। खाना मतलब कब खाते हो? काम को करने के बाद। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी ऐसा वर्क हो जिसको करने के बाद आप कोई काम करते हो, जैसे कि सुबह उठने के बाद मैं ब्रश करता हूँ, या फिर सुबह उठने के बाद मैं जिम जाता हूँ, वहाँ से घूमने के बाद मैं वापस आता हूँ। तो इस तरह से जितने भी ऐसे कार्य हैं जिनमें आप कुछ काम करने के बाद, कोई एक्टिविटी करने के बाद कोई दूसरा काम उससे जुड़ा हुआ है जो करते हैं। ठीक है, लेकिन ये कुछ ऐसे काम होते हैं जो डेली बेसिस के होते हैं, उनको ज़्यादातर आप इससे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो दो एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं ये ऐसे ही हैं जो आपके डेली बेसिस के काम होते हैं, उनका आप इस्तेमाल करते हैं, है ना। आगे देखिए, हैविंग के साथ V3, काम होते ही दूसरे काम का होना। जैसे कि एग्जांपल देखिए, काम करके वह चला गया, यानी कि उसने काम किया और चला गया। हैविंग डन वर्क ही वेंट अवे। हैविंग डन वर्क ही वेंट अवे, घर पहुंचते ही उसने मुझे बुलाया। हैविंग रीच्ड होम ही कॉल्ड टू मी, यानी कि पहले वो घर पहुंचा उसके बाद उसने मुझे बुला लिया। हैविंग रीच्ड होम, घर पहुंचते ही कॉल्ड टू मी, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे फोन किया, उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बताया। इस तरह से जो भी हो सकता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हैविंग के साथ V3, एक काम होते ही दूसरे काम का होना। नेक्स्ट है बीइंग। बीइंग प्लस V3, इसका मतलब होता है कुछ होने पर कुछ काम नहीं किया, कोई चीज होने पर कोई काम नहीं किया। उसमें देखिए हम किस तरह से बनाएंगे सेंटेंसेस। उसके बोलने पर वह निराश हो गया, यानी कि
पहले उसने बोला था और उसके बाद जैसे उसने बोला ना, उसकी बातें सुनकर यार वो निराश हो गया। तो बोलोगे बीइंग स्पोकन हर ही गॉट सैड, बीइंग स्पोकन हर ही गॉट सैड, उसके आने पर बारिश होने लगी। तो बोलोगे बीइंग कम हर इट स्टार्टेड रेनिंग, बीइंग कम हर इट स्टार्टेड रेनिंग, उसके आने पर क्या होने लगी, बारिश होने लगी, वर्षा होने लगी। तो इस तरह से बीइंग प्लस V3 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ होने पर, कुछ होने लगा, हो गया, कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं किया, उन सब में आप बीइंग प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और हमारी जो बुक्स है ना, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।